जय हिंद मेरे भाई। आज आप लोगों को क्षतिमिति में बनने वाले जितने भी आकृति हैं उस सारे आकृति के बारे में बताएंगे। ये हमारा पहला वीडियो होगा। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 सारे वीडियो आएंगे और सभी में आपको क्षतिमिति से बनने वाले सभी फॉर्मूला जो होंगे, सभी आकृति के बारे में होंगे। जैसा कि सभी लोग क्या करते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों अंतर है, दोनों अलग अलग होते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होते हैं। वृत्त की आकार क्या होता है, गोला क्या होता है, शंकु क्या होता है, बेलन क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बस थोड़े देर आप बने रहिए, सभी चीज की जानकारी मिलेगी। फिलहाल आपको वृत्त के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपको वृत्त के बारे में। देखिए वृत्त क्या होता है, तो एक निश्चित केंद्र मान के, ये आपको दिख रहा होगा, ये आकृति आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल अच्छा से दिख रहा होगा। देखिए बिल्कुल ये केंद्र मान के, एक केंद्र मान के और एक किसी बिंदु को केंद्र मान के एक निश्चित त्रिज्या से ये जो बनता है, इसी को क्या कहते हैं, एक वृत्त कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ये वृत्त क्या है, ये आपका केंद्र हो गया और ये जो आपका उठा हुआ भाग दिख रहा है ये आपका परिधि कहलाती है। ये चारों तरफ क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि कोई रेस होता है, गोलाकार रेस होता है। तो रेस होता है, तो रेस में कहाँ दौड़ते हैं लोग, तो लोग जो दौड़ते हैं वो दौड़ते हैं परिधि पर दौड़ते हैं। कहां पर दौड़ते हैं, देखते ये वृत्त, ये बिल्कुल वृत्त जैसा बना हुआ है। ये एक आपका केंद्र है, एक निश्चित त्रिज्या से यहां से आपको यहां तक एक निश्चित त्रिज्या लिए और ये निश्चित त्रिज्या से चाप द्वारा खींची गई आकृति को क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे। ये आपका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। और क्या होता है, देखिए ये आपका केंद्र है, ये वाला आपका केंद्र है और केंद्र से जो भी रेखाएं परिधि पर खींचते हैं, ये आपका परिधि है, पूरे की पूरे परिधि है। जो भी रेखाएं परिधि पर खींचते हैं वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ से ये परिधि पर टच किए, ये त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ से ये परिधि पर टच किए, ये भी आपका त्रिज्या कहलाएगी। यहाँ से ये केंद्र से परिधि पर के, ये भी त्रिज्या कहलाएंगे, ये भी आपका त्रिज्या कहलाएंगे, ये भी आपका त्रिज्या कहलाएंगे। ये त्रिज्या सभी के सभी क्या हो गए, त्रिज्या हो गए। कहेंगे व्यास, इसमें व्यास कौन होगा। देखिए व्यास किसको बोलते हैं, तो व्यास बोलते हैं जो केंद्र को स्पर्श, केंद्र को काटते हुए जाए, केंद्र को स्पर्श करते हुए जाता है जो रेखा, उसी को व्यास कहते हैं। देखिए ये आपका, ये पूरे केंद्र को टच करते हुए जाएगा, ये आपका पूरे व्यास कहलाएगा। व्यास जो होता है आपको त्रिज्या का दुगना होता है, या फिर ये कहिए कि त्रिज्या जो होगा वो व्यास का आधा होता है। जैसे देखिए पूरा लाइन आपका क्या कहलाएगा, देखिए इसको हम घुमाते हैं, ये पूरा लाइन यहाँ से पूरे परिधि, इस तरफ की परिधि इस तरफ की परिधि को टच करेगा, केंद्र को छूते हुए टच करेगा, तो वही आपका क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। अब जानेंगे कि परिधि, आखिर परिधि को, परिधि कितना, किसी वृत्त की परिधि निकालना होगा तो परिधि क्या होता है। देखिए परिधि और परिमिति जो होती है वो एक ही होते हैं। जैसे परिधि क्या होगी, तो जैसे होता है एक रिंग ले लीजिए, साइकिल का चक्का है, साइकिल का चक्का बीच से काट दीजिए, उसको काट के पूरा सीधा कर दिए तो कुछ इस तरह से आपको सीधा, ऐसे सीधा हो जाता है। फिर से देखिए ये इसको क्या कर लिए, ये गोला था, ये आपका गोल दिख रहा है, गोल हो जाता है, गोल साइड में है। इसको यहाँ से काट दिए तो ये सीधा हो गया। अब यही सीधा हो गया ना, तो इसकी लंबाई कहिए, या फिर इसको गोल कर दिए तो गोल कर दिए तो वही जो तो आपका हो गया। ये देखिए ये वाला जो लाइन आपका जो कहलाता है, यही लाइन, ये लाइन पूरा परिधि कहलाता है। इसको काट देंगे, बीच से काट देंगे और इसको पूरा तरह से खींच देंगे तो आपका क्या होगा, ये चौड़ा हो जाएगा। इसी को गोल कर दिए, इसी को गोल कर दिए, यहाँ से काट दिए तो फिर इस क्या होगा, चौड़ा। इसी की लंबाई कहिए, या पूरे गोलाकार परिधि में ये यही लंबाई परिधि में समा गया, तो यही लंबाई वृत्त में समा गया, तो इसको परिधि बोलते हैं। आशा करते हैं ये सब आपको बढ़िया से समझ में आया होगा कि परिधि, आखिर परिधि ये बाहर से जितनी गोलाई, ये गोलाई ये है ना, गोलाई बाहर से, इसको पूरे के परिधि कहते हैं। और ये आपका केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि तक, केंद्र से जो भी परिधि को टच करती है लाइन, वो सभी त्रिज्या कहलाते हैं। और पूरे परिधि, इस तरफ का परिधि और इस तरफ का परिधि, दोनों परिधि को टच करेगा, केंद्र को स्पर्श करते हुए, तब जाके वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और यहां से देखते हैं, देखिए ये आकृति हो गया। अब क्षेत्रफल किसको कहेंगे, तो देखिए ये जितना पार्ट को हम रंग देंगे ना, ये इसके अंदर की जो भी पार्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे, क्षेत्रफल कहलाएंगे।
ये पूरे पार्ट को अंदर से रंग दिए, ये रंगे हुए भाग पूरा क्षेत्रफल का, देखिए ये दिख रहा है आपको, पूरे पार्ट अंदर से रंग दिए ना, ये पूरे पार्ट रंगा हुआ भाग क्षेत्रफल कहलाएगा। आशा करते हैं क्षेत्रफल समझ में आया होगा, परिधि समझ में आया होगा, त्रिज्या समझ में आया होगा और व्यास समझ में आएगा। तो इसके अंतर्गत जो भी फॉर्मूला बनने वाले हैं वो आपको देखिए। इसी को क्या किए, इसको हमने इसको देखा, इसको आकृति के माध्यम से, वो तो आपको डायरेक्टली आपको शेप दिखाए, उसका आकृति दिखाए। अब ये यहाँ 3D फिगर, ये सब जो होता है 2D फिगर 3D के फिगर के अंतर क्या आता है, तो 2D फिगर को बोर्ड पर समझना या 3D फिगर को बोर्ड पर समझने में बहुत दिक्कत होती है। अब यहाँ देखिए वही काम यहाँ किए, एक निश्चित त्रिज्या निश्चित केंद्र बना के एक आकृति खींचे, ये वृत्त का निर्माण, ये वाला पार्ट आपको त्रिज्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट आपको क्या कहलाएगा, ये जो लाइन है पूरे लाइन गोलाकार जो है ये आपका परिधि कहलाएगी, ये आपका त्रिज्या कहलाएगी। और यहाँ देखिए ये पूरा पार्ट को जो रंग दिए ये आपका क्षेत्रफल, रंगा हुआ भाग, अंदर वाला भाग जो भी रंगा हुआ भाग है क्षेत्रफल कहलाएगा। पूरे परिधि को केंद्र से ये लाइन खींचे, ये क्या आपका कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। अब व्यास और त्रिज्या में एक संबंध होती है, क्या होती है संबंध, यहाँ देखिए डी, व्यास को डी से सूचित करते हैं, व्यास को डी से सूचित करते हैं और त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। तो त्रिज्या और व्यास में एक संबंध होती है, क्या संबंध होते हैं, डी बराबर होता है 2r या फिर r बराबर होता है d/2 होता है। परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर। अब ये अर्धवृत्त में थोड़ा सा अर्धवृत्त का भी देख लेते हैं, होता क्या, अर्धवृत्त की परिधि क्या बताया था, परिधि तो आपको होता है ये वाला जो पूरा लाइन होता है यही ना परिधि कहते हैं। लेकिन क्या किए हम वृत्त को आधा काट लिए, आधा काट लेंगे तो आधा तो ये कट गया, ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर से एक लाइन भी जोड़ा जाता है। हम लोग समझते हैं कि जो अर्धवृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि अगर 2πr है तो अर्धवृत्त की परिधि मतलब आधा से भाग देंगे तो 2r होना चाहिए, आधा से भाग देंगे तो क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ देखिए अर्धवृत्त में देखिए ये अर्धवृत्त आपका था, पहले ये यहाँ वृत्त था, वृत्त की परिधि हुआ करता था 2πr हुआ करता था। तो कहिएगा पूरे वृत्त की परिधि 2πr है तो अर्धवृत्त की परिधि मतलब 2 से भाग दिया, आधा वृत्त का परिधि यहाँ कहिएगा πr होगा। लेकिन नहीं, πr तो होगा ये इतना बड़ा, इतना भाग का πr होगा, आधा वृत्त की इतना की परिधि होगा πr। लेकिन वहां पर एक ये लाइन जो होता है, ये भी लाइन तो इसमें लगा हुआ है, ये भी तो आपका दूरी है, तो इसका क्या होगा, तो ये क्या है, तो ये तो आपका डबल r है, एगो r इधर और एगो त्रिज्या इधर, इसलिए πr के साथ 2r भी जुड़ जाता है। तो वृत्त की परिधि समझ में आया होगा। अर्धवृत्त की परिधि होता है, अर्धवृत्त की परिधि πr है और प्लस में ये दोनों r, तो 2r हो गया, r कॉमन ले लिए तो पाई प्लस 2 हो गया। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल देखिए यहाँ वृत्त के क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया हाफ πr स्क्वायर। ये आपका अर्धवृत्त का ये वाला पार्ट आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको वृत्त से संबंधित जो भी जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।